लग रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये जो युद्ध हो रहा है इसमें इंडिया का कोई स्टैंड अपना क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉन्ग टाइम में यदि वॉर चलता रहे तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? हो जाएगी सर। वीकनेस में आपने लिखा है ओवर थिंकिंग। या पुलिस और जनता में काफ़ी दूरियां हैं, इसको ओवरकम कैसे करेंगे आप? काबू रख रहे हैं लेकिन अभी तक इस दूरियों को मिटा नहीं पाए। आपको लगता है कि आपके आने के बाद इस दूरियों को मिटा देंगे आप? मानव तस्करी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? भारत ने कुछ दिन पहले गल्फ कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट किया है क्या? और हॉर्मुज अभी बहुत चर्चा में है। मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी में क्या अंतर होता है? तो शहरीकरण में मेट्रो की क्या भूमिका होती है? अच्छा, किसी राज्य में राज्य की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए 2 इकाई रहती है, राजनीतिक और प्रशासनिक। यस सर। आप किसको ज़्यादा ताकतवर मानते हैं? बिहार के ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताइए। यस आपकी हॉबी है वाचिंग मूवी। यस रिसेंटली कौन सा मूवी देखें? मैं कमिंग सर। एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Very sit down. थैंक यू सर। कंफर्टेबल हैं? यस सर। कहाँ से आए आप? सर बेगूसराय से। बेगूसराय से। क्या रही है बेगूसराय की हिस्ट्री? सर बेगूसराय की हिस्ट्री काफ़ी धनी रही है। विशेष रूप से मैं बात करूँ आधुनिक बिहार में तो सर स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी बेगूसराय के नेता रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र कवि वहाँ से आते हैं? यस सर। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी कोई पोएम याद है? सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। बताइए। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम धा सा धूप छाँव पानी पत्थर कृष्ण पांडव की चेतावनी। यस सर। है ना? ठीक है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है? यस सर। अच्छा, अभी दिनकर जी के बारे में बात कर रहे थे। कौन सा जॉब वो करते थे? पहला सब रजिस्ट्रार कौन थे पता है? सर मुझे जहाँ तक याद आ रही है सर वो एक टीचर थे सर स्कूल में। उसके बाद सर वो राजनीति में भी आए हैं सर, राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और पहला रजिस्ट्रार भी थे, सब रजिस्ट्रार भी थे। सॉरी सर मैं इस बारे में है ना? इतिहास को कितने डिवीजन में बांट के आप पढ़ते हैं? सर मुख्यतः 4 डिवीजन है। प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक और उसके अलावा सर विश्व इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री। यस सर। वर्तमान समय में देखते हुए लग रहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सर निश्चित तौर पे विश्व में जो अभी अशांति है उसके दृष्टिकोण से लग रहा है, लेकिन सर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध की भी संभावना है। ये जो युद्ध हो रहा है इसमें इंडिया का कोई स्टैंड अपना क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर क्लियर इंडिया का सर क्लियर स्टैंड है इसमें, तटस्थता का स्टैंड जो है सर। नुकसान तो हो रहा है ना, अभी गैस वाला इशू देख रहे हैं। यस सर, चूँकि पश्चिम एशिया में अभी अशांति है तो पश्चिम एशिया गैस और तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, तो सर अभी हरमुज के रास्ते ही आ रहा है, कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता है क्या आने का? सर वैकल्पिक रास्ता तो नहीं सर, लेकिन हाँ वैकल्पिक एक गैस के लिए सर रूस एक आपूर्ति कर सकता है सर, विशेष रूप से पूर्वी जो गलियारा है उसके माध्यम से। लॉन्ग टाइम में यदि वार चलता रहे तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? सर एक तो प्रथम सर ऊर्जा और सुरक्षा की जो स्थिति है, दूसरा सर पश्चिम एशिया में सर प्रवासी भारतीय लगभग 1 करोड़ प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं सर। और तीसरा सर पश्चिम एशिया में सर भारत का जो आतंकवादी संगठन जो विशेष रूप से जैसे ISI हो गया सर, उसके अलावा अलकायदा है, तो फिर से इन लोगों की जो है प्रभाव में वृद्धि हो सकती है सर। गल्फ कंट्री में कितने प्रतिशत भारतीय रहते हैं? सर प्रतिशत तो नहीं सर, मुझे लगता है 1 करोड़ के करीब रहते हैं सर, 1 करोड़ भारतीय रहते हैं टोटल सर। 3 करोड़ शायद प्रवासी भारतीय हैं, तो सर भारत की आबादी कितनी है अभी? लगभग सर 1 करोड़ 40 1 अरब 40 करोड़ सर, 1 अरब 40 करोड़। कंफर्म है? कौन सा डाटा के हिसाब से बता रहे हैं? सर जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के 1.40 है करोड़? सॉरी सर मैं 1.21 है। सॉरी सर मैं एग्जैक्टली अभी बिहार का क्या डाटा है जनगणना में? जनगणना 2011 के अनुसार सर 10 करोड़ 40 लाख है सर। ओके। अच्छा, बिहार में बताइए गांव में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ एक सर समस्तीपुर है, जहाँ पे मात्र सर 3.5% शहरीकरण है, और सर एक बांका है सर, जहाँ पे वहाँ पे भी सर शायद 3.5% ही शहर में? सर ओवरऑल बिहार में शहरीकरण दर सर 11.3% है। पर कैपिटा इनकम क्या रहा है बिहार का? सर अभी जो वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण आया है सर उसके अनुसार लगभग 76,000 रहा है सर। कौन सा जिला टॉप है पर कैपिटा इनकम में? सर पटना टॉप पे है। पटना टॉप है। सेकंड और थर्ड पे? सर दूसरा स्थान पे बेगूसराय और सर तीसरा स्थान पे मुंगेर।
तीसरा स्थान पे हम होंगे। तो बेगूसराय से आप आते हैं, बताइए बेगूसराय का पर कैपिटा इनकम क्या है? सर मैं अभी एग्जैक्टली नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन सर मैं गेस कर सकता हूँ। बताइए। सर लगभग 90,000 के आसपास है सर। आप जॉब भी कर रहे हैं वर्तमान में यस सर। इंडियन रेलवे में। यस सर। पहली बार रेल कब लाया गया था ब्रिटिश काल में? सर रेलवे जो है भारत में पहली बार सर चली थी 1837 ईस्वी में, विशेष रूप से सर मद्रास में चली थी। ग्रेन 1837 में? यस सर, ग्रेनाइट को ढोने के लिए चलाया गया था कंफर्म है, कहाँ से कहाँ? सर मद्रास में चली थी। कहाँ से कहाँ सर वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। कंफर्म है, किसके कार्यकाल में? सर 1837 में सर सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं। डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। नहीं सर, वो पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया में 16 अप्रैल 1853 से पैसेंजर ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ सर? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और सर लेकिन पहली बार जो ट्रेन चली थी वो 1837 ईस्वी में ही। ब्रिटिश अपने फायदा के लिए ट्रेन लाए या फिर भारतीयों की फायदा के लिए लाए थे? सर उनका प्राथमिक उद्देश्य था कि वो भारत को अधिक से अधिक शोषित कर सके, उनका सर प्राथमिक अच्छा, उद्देश्य। रेलवे में जॉब कर रहे हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आपको देखने को मिलती है? सर रेलवे में सर मुख्यतः जो ट्रेन की लेट होती है सर, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा सर दुर्घटना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी बुलेट ट्रेन की बात कही जा रही है ना, और विभिन्न प्रकार के ट्रेन लॉन्च किए जा रहे हैं। जो वर्तमान में ट्रेन चल रही है जिसमें नॉर्मल लोग चलते हैं, उसको सही नहीं करके अलग अलग ट्रेन लाया जा रहा है। तो आपका क्या मानना है कि जो पहले से चल रही है जिसमें नॉर्मल लोग चलते हैं, जिसपे ज़्यादा जनता सफ़र करती है, उसको सही करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? तो उसको तो दूर कर नहीं रही सरकार, बुलेट यस ट्रेन की बात कर रही है। यस सर, ऐसा बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन सर मुझे लगता है दोनों पैरेलल चल सकती है। और सर इस दिशा में सरकार कार्य भी कर रही है, जहां सर पटरी सिग्नलिंग प्रणाली और जो है अवसंरचनात्मक उन्नयन भी किया जा रहा है। तो सर वहीं दूसरी ओर सर बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन जैसे आधुनिक ट्रेन का भी निर्माण किया जा रहा है। तो सर दोनों कार्य पैरेलल चल रहा है। अच्छा, कुछ मेट्रो के बारे में पूछते हैं। भारत के कितने राज्यों में भी मेट्रो चल रही है? सर एग्जैक्टली सर मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है सर 12 राज्यों में चल रही है सर वर्तमान। 12 राज्यों में। पटना में चल रही है? यस सर, पटना में शुरू हो सुन चुकी रहे है। हैं नुकसान में जा रही मेट्रो है। सर चूंकि पटना में भी पूर्ण रूप से नहीं चालू हुई है, तो सर उसमें अभी नहीं कहा जा सकता है सर नुकसान। जब ये सर पूर्णतः चालू हो जाएगी उसके बाद सर इसमें। नहीं, इसका तो राजनीतिकरण तो नहीं किया गया, ठीक है? उसने चुनाव था तो 2-3 स्टेशन को चालू कर दिया गया, बाद बाकी को छोड़ दिया। सॉरी सर, चूंकि रेलवे का हमेशा कार्य जो होती है सर फेज वाइज में होती है, उसी के अनुसार सर कार्य किया कब जा रहा तक पूरा कर लिया जाएगा? है। सर इसका डेडलाइन तो सर 2026 में था, लेकिन सर अभी तक तो नहीं हो पाई है। और मुझे लगता है सर 2030 तक सर ये पूर्णतः कार्यरत हो जाएगी सर। वीकनेस में आपने लिखा है ओवर थिंकिंग। यस सर। प्रशासनिक सेवा में जाएंगे या ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो नुकसान हो सकती है प्रशासनिक सेवा में? सर मुझे नुकसान सर ऐसा कोई नुकसान का सर मुझे नहीं लग रहा है। सर कभी-कभी इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि सर मैं ज़्यादा सतर्क रहूँगा कोई भी कार्य को करने में। और सर उन सभी जो कथित तौर पे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको सर जो सरकार की योजना है उसको प्रदान करने में सर ज़्यादा मैं सतर्क रहूँगा। पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपके? सर बीपीएस है, बिहार पुलिस सर्विस। बीपीएस है। इसकी हायरार्की क्या है? सर हायरार्की सर प्रथम है कांस्टेबल, उसके बाद सर सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एएसपी। आपकी पहली पोस्टिंग किस पे होगी? सर सर प्रोबेशन पीरियड में सर इंस्पेक्टर के रूप में, और उसके बाद सर डिप्टी एसपी के रूप में। डिप्टी एसपी के रूप में। यस सर। यहाँ देखा जाए पुलिस और जनता में काफ़ी दूरियां हैं, इसको ओवरकम कैसे करेंगे आप? सर यस सर, ऐसा है कि बिहार में खास करके पुलिस और जनता के बीच काफ़ी दूरियां हैं। तो इसके लिए सर एक तो तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है, और दूसरा सर 7 निश्चित 3 योजना के तहत जो सबका समान जीवन आसान कार्यक्रम। मतलब दसों दशक सुशासन बाबू रह गए हैं, लेकिन अभी तक इस दूरियां को मिटा नहीं पाए। आपको लगता है कि आपके आने के बाद इस दूरियां को मिटा देंगे आप? सर मैं जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो गई सर, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और सब तो यही बोलते हैं, लेकिन कर कहाँ पाते हैं? सर अभी पूरा एथिकल वैल्यू लेके चलते हैं, लेकिन पोस्टिंग पे जाते ही एथिकल वैल्यू नहीं जाते हैं। सर मैं अन्य लोगों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन सर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, विशेष रूप से सर जन सुनवाई कार्यक्रम के माध्यम एकदम से। लग रहा है कि एकदम पूरा बदल दीजिएगा। सर जहाँ मैं रहूँगा और जिस पोस्ट पे मैं रहूँगा, प्रयास करूँगा कि मैं जो भी परिवर्तन ला पाऊँ, सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर सर प्रयास करूँगा मैं। पुलिस स्टेशन में मॉनिटरिंग करिएगा कि कोई आया तो 500 रुपया 400 रुपया घूस तो नहीं ले रहा है। देखते हैं कि आप अवगत होंगे या नहीं होंगे। वहाँ एक एफआईआर भी लिखा नहीं जाता है, 500 रुपया घूस ले लेता है।
किसी यस का सर। चोरी भी हो जाता है तो भी 500 रुपया ले लिया जाता है, या किसी का कुछ नुकसान हो गया तो भी 2000-3000 दीजिए तब जाके आगे की सुनवाई होगी। इस पे आपकी क्या राय है? यस सर, ऐसी समस्याएँ हैं बिहार पुलिस में, लेकिन सर लगातार प्रयास किया जा रहा है तकनीकी उपयोग के माध्यम से या फिर सर निगरानी ब्यूरो के माध्यम से हम लोग देखते हैं सर लगातार लग जो रहा है भी सुशासन बाबू की सरकार जो है इसमें विफल रही है। सर मैं ये एक सर एक नियत प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है जो सर अचानक समाप्त नहीं किया जा सकता है सर, इसके लिए प्रयास किया जा सकता है जो सरकार लगातार कर रही है। ओके, ठीक सर। रेलवे में जॉब करते हैं कहाँ पे? सर रक्सौल में, पूर्वी चंपारण में सर एक अनुमंडल है। रक्सौल, यस, नेपाल का और बिहार का बॉर्डर भी है। यस सर। तो आप तो वहाँ पे रहते होंगे, कुछ ना कुछ समस्या तो देखने को मिला होगा। यस सर, समस्याएँ हैं। क्या-क्या समस्या है? सर चूँकि वो एक बॉर्डर का एरिया है और दूसरा सर भारत और नेपाल के बीच एक खुली सीमा है, तो विशेष रूप से हमें देखने में को मिलता है सर मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी की समस्या है सर। उसके बाद सर जो नकली नोट होती है सर, उसकी एक समस्या है। मानव तस्करी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? सर अनुच्छेद 24 में है सर मानव तस्करी। अभी नेपाल में सरकार बदल गई है, यस सर। किस पार्टी की सरकार बनी है? सर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। कौन है उसके हेड? सर श्री बालेंद्र शाह हैं। बालन सर। कुछ पहले वो किसी प्रोफेशन में थे क्या? यस सर, वो पहले रैपर थे। रैपर थे। यस सर। आजकल तो दौर चल गया है कि रैपर हो या फिर एक्टर, आप सुने होंगे जेलेंस्की के बारे में, यूक्रेन। यस सर। वो भी जो है पहले क्या करते थे, कॉमेडी करते थे। कॉमेडी करते थे सर। और अभी जो चल रहा है आपका ईरान का, ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सर श्री मसूद पेजेस्कियन है सर मसूद राष्ट्रपति। पेजेस्कियन। भारत अभी कुछ दिन पहले गल्फ कंट्री के साथ कुछ एग्रीमेंट किया है क्या? यस सर, ओमान के साथ सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है सर माननीय प्रधानमंत्री की यात्रा में सर। और जीसीसी? यस सर, जीसीसी कंट्री के साथ भी चर्चाएं हो रही है सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को लेकर। हॉर्मुज अभी बहुत चर्चा में है। यस सर। हॉर्मुज क्यों चर्चा में? सर एक हॉर्मुज सर एक जलडमरू मध्य है जो सर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और चूंकि सर ये ईरान के पास है तो सर ईरान में जो अभी वॉर चल रही है उसकी वजह से सर ये कभी न्यूज़ उस पे एक छत्र राज्य जो है ईरान का ही है। नहीं सर, वो इसमें एक और सर ईरान है और दूसरी ओर ओमान और यूएई है। तो लेकिन सर युद्ध चल रहा है तो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है तो रेलवे में अभी कुछ दिन पहले, कल परसों में ही कुछ नए सुधार किए गए कवच को लेकर। यस सर। क्या है? सर ये कवच एक ऑटोमेटिक ब्रेक प्रणाली है जिसमें सर कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं की स्थिति में विशेष रूप से सर एक ही लाइन में दो गाड़ी आ जाने की स्थिति में सर ब्रेकिंग सिस्टम वो स्वयं अपने ब्रेक लगा लेती है सर। कवच का नया वर्जन अभी जो है वो लॉन्च किया गया है। सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे जानकारी अभी कुछ दिन पहले ही था कवच। मेट्रो सिटी और स्मार्ट सिटी में क्या अंतर होता है? सर मेट्रो सिटी सामान्यतः बड़े शहरों जहाँ की जनसंख्या काफ़ी होती है सर उसे बोला जाता है, और सर स्मार्ट सिटी एक नई परिकल्पना है जिसमें सर सामान्यतः सभी आधारभूत अवसंरचनाओं तक पहुँच को सुनिश्चित किया जाता है सर उसमें स्मार्ट सिटी में। तो शहरीकरण में मेट्रो की क्या भूमिका होती है? सर शहरीकरण में तो सर मेट्रो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विशेष रूप से सर भारत में मेट्रो सिटी जो वहाँ पे सर रोजगार की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच इत्यादि के माध्यम से सर वो लोगों की जो जीवन स्तर होता है वो बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, किसी राज्य में राज्य की प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए 2 इकाई रहती है, राजनीतिक और प्रशासनिक। यस सर। आप किसको ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, राजनीतिक शक्ति या प्रशासनिक शक्ति? सर संविधान के द्वारा सर सभी को अपना अपना अधिकार प्रदान किया गया सर, और सभी उसी दायरे में सर काम करते हैं। काम तो करते हैं, फिर भी अगर आप व्यवहारिक तौर पे देखें तो राजनीतिक शक्ति ज़्यादा प्रबल होता है या फिर प्रशासनिक शक्ति? सर मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, चूँकि सर जो भी राजनीतिक व्यक्ति होते हैं उनको सर जनता के द्वारा चुना जाता है, तो मुझे लगता है सर वे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं विशेष रूप से सर। तो इसका फिर तो प्रशासन पे दबाव भी तो बनाते हैं। यस सर, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसी स्थितियां सुनने को मिलती है सर। प्रशासन पे राजनीतिक दबाव सर एक बड़ी समस्या है, विशेष रूप से सर पुलिस में ये एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है सर। अभी देख रहे हैं कितना जो घरेलू ईंधन है इसको लेकर समस्या, जो एलपीजी को लेकर हो रहा है, और जो पॉलिटिकल लीडर हैं राजनीतिक, वो दबाव देके अपना सिलेंडर जो है वो पहले से फुलफिल करवा रहे हैं। आम आदमी भूखे मर रहा है, और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या लगता है, ये सही चल रहा है, सही है?
नहीं सर, किसी भी प्रकार की, चूँकि सर अभी एक समस्याएँ हैं विशेष रूप से सर एलपीजी को, तो सरकार इसके लिए सर जो अधिनियम है उस 1955 का, जिसमें सर किसी भी आवश्यकता के अनुसार उससे अधिक अगर किया जाता है तो वो एक अवैध कानून कार्रवाई है, तो सर वो एक गलत चीज़ है। तो प्रशासन का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पर? सर प्रशासन इसमें जो भी अवैध भंडारण करते हैं सर, उसको जो भी कानून है उसके अनुसार सर कार्रवाई करनी चाहिए। मुहैया नहीं करवानी चाहिए जिस चीज़ की किल्लत हो रही है? यस सर, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए सर। चूँकि सर इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी भूमिका है, तो सर उसमें विशेष कुछ नहीं किया जा सकता एक प्रशासन के तौर पे सर। अंतर्राष्ट्रीय अगर जो युद्ध चल रहा है सर, वो अगर शांत हो जाती है तो ये किल्लत आराम से खत्म हो सकती है सर। बिहार के ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताइए। यस सर। बिहार की ज्योग्राफी के बारे में। सर बिहार मुख्यतः जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, और यह सर कर्क रेखा से उत्तर की ओर स्थित है सर। इसका सर जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु। आपकी हॉबी है वाचिंग मूवी। यस रिसेंटली कौन सा मूवी देखे? सर। रिसेंटली मैं धुरंधर और छावा मूवी देखा हूँ सर। धुरंधर और छावा, धुरंधर पार्ट 2 भी आने वाला है। यस सर, 19 मार्च को रिलीज होगा। कौन है उसके डायरेक्टर, कौन है? सर श्री आदित्य धार हैं सर। ठीक। ऐसा तो नहीं ना मूवी देखने का ज्यादा आदत है, तो बताइए जॉब छोड़ के आप मूवी देखने निकल जाएंगे? नहीं सर, चूंकि मैं अभी वर्तमान में भारतीय रेलवे में कार्यरत हूँ और कार्य के साथ मैं प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं सर टाइम मैनेजमेंट कर लेता हूँ सारी चीज़ों में। टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं? यस सर। काम मतलब जब फ्री टाइम होगा तब मूवी देखने निकल जाएंगे? यस सर। कि आपके सीनियर कॉल कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं बैठ के? नहीं सर, ऐसी परिस्थिति नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू। हाँ, कैसा लगा खुद का इंटरव्यू बताइए? सर इससे पहले मैं दिया था, उससे तो याद है पिछले उससे बार बेहतर हमको लगा सर इस बार। बहुत बेहतर दिए, बहुत बेहतर। सहजता के साथ आप आंसर दे रहे थे। यस पिछले बार बहुत तेजी से बोल रहे थे, आपको पता होगा। यस सर। है ना, वीडियो भी देखे होंगे। बहुत क्वेश्चन अच्छे से सुन रहे थे, फिर उसको ढंग से आप रिप्लाई दे रहे थे। कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी लगी, ग्रीटिंग्स भी आपकी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा था। तो लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। यस सर, काफी मैंने प्रिपेयर किया है। दिख रहा है, दिख ही रहा। कब है आपका फाइनल? सर 20 मार्च को है। 20 मार्च को। ठीक है, सब कुछ तो आपका अच्छा है ही। पिछली बार थोड़ा बहुत कमी था जो कि आप सही करके आए हैं, वो डिस्कस भी कर रहे थे, अच्छे से दे रहे। और कोई ज़्यादा आपकी करने की ज़रूरत नहीं है प्रिपरेशन। आप थोड़ा हायरार्की के बारे में जान लीजिएगा और थोड़ा सा इसका वर्क क्या होता है, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे पढ़े भी होंगे मेंस में। यस सर, काफी पढ़ा। थोड़ा बहुत और भी पढ़ लीजिएगा, ग्राउंड लेवल पे क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। आप जॉब कर रहे थे, जॉब के वजह से तो उसके बारे में आपको पता होगा। यस। और अच्छी बात है कि आपकी जॉब के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमे, तो और ये अच्छी बात है। यस सर, वो मेरा स्ट्रेंथ है सर। स्ट्रेंथ है तो अच्छा ही जाएगा। बहुत अच्छा इंटरव्यू जाने वाला है, अभी अच्छा प्रिपेयर कर। एक दो चीज है, जैसे सर आपसे पूछे थे बिहार का, बेगूसराय का आपका पर कैपिटा इनकम। हाँ, उसमें सर डेटा आपका गलत हो गया था। सर मुझे भी सर थोड़ा बेगूसराय के बारे में देख लीजिएगा। पर सब आया, पर कैपिटा इनकम अभी आया, तो हो सकता है कि पता है, को डिस्ट्रिक्ट नहीं पता, लेकिन हो सकता है बातों बात में पता चल जाए, तो पूछ सकते हैं। तो थोड़ा जैसे मैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण देख लूंगा एक बार फिर से। याद रहे ना रहे, देखिए श्योर नहीं है तो ना ही बोले तो ज्यादा ठीक है। सर मैंने बोला था कि मैं श्योर नहीं हूँ। अनुमंडल कार्यालय ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना, कितने ब्लॉक हैं, ठीक है। कभी कभी सडनली पूछ देगा कि वहाँ के डीएम कौन है, ये बताइए, है ना। अभी बेगूसराय में विजिट भी किए सीएम, क्या उनका विजन है, कौन सा अभी किस दौरे पे निकले हैं, निकले हैं ना। आज बेगूसराय का विजिट है, तो ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिएगा, अच्छा जाएगा इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। कवच देख लीजिएगा, कवच 4.0 अभी आया रिसेंटली, कल परसों में, देख लूंगा सर। हाँ, बाकी अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस इस बार बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने फिर सोचा कि एक बार और दे लेता हूँ। बेहतर होगा। ठीक, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।